अब जयपुर के छोटी चौपड़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, छोटी चौपड़ स्थित सीताराम जी मंदिर के महंत के साथ में मारपीट कर दी गई है। बीती रात महंत के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की थी। सीसीटीवी फुटेज में मारपीट की पूरी घटना कैद भी हुई है। तो छोटी चौपड़ स्थित सीताराम जी का मंदिर और यहां मंदिर के महंत जिनके साथ की मारपीट का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, जयपुर में सीताराम जी मंदिर के महंत के साथ में मारपीट की गई है। बीती रात महंत के साथ में अज्ञात लोगों ने मारपीट की है और मारपीट का जो पूरा घटनाक्रम है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद भी हो गया है। कौन लोग थे, किस लिए वो मंदिर आए थे, चोरी करने के इरादे से आए थे या फिर इरादतन मारपीट का ही उनका ये पूरा का पूरा मामला रहा है, ये सब पुलिस के द्वारा जांचा जाएगा। लेकिन अभी हम आपको बताएं, ये जयपुर के छोटी चौपड़ स्थित राम मंदिर है, सीताराम जी मंदिर, जिनके महंत के साथ में मारपीट हुई है। बीती रात को ये राम महंत के साथ में मारपीट की गई है। अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की है और सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये मारपीट का पूरा घटनाक्रम भी सामने आया है। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और उसी कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है। तो समाचार प्लस संवाददाता लीलाधर भी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। लीलाधर, ये सीसीटीवी फुटेज मैं भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। राम मंदिर के ये महंत है, इनके साथ में ये मारपीट की गई है। बीती रात की घटना है। क्या तो कारण फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं सब मारपीट के, और कौन थे वो लोग? जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल कहा। जयपुर शहर की छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पे छोटी चौपड़ के पास, छोटी चौपड़ पर स्थित है सीताराम जी का मंदिर है, जहाँ पर यह घटना हुई है सुबह 4:12 पर। जो मंदिर के महंत नंद किशोर हैं और साथ ही उनके साथ है साथी हैं, त्यागी हैं, उनके साथ भी मारपीट की गई है। जो कह सकते हैं हमलावर है वो सुबह 4:12 पे आया और यहाँ पर हमला किया और उसने घी की एक चरी थी, चरी भरी थी, उसको गिरा दिया और कह सकते हैं चोरी की, हाँ, चोरी या मारपीट के आदत के हिसाब से आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डंडा है, आप ये देख सकते हैं, डंडे पे आप ब्लड के निशान देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा डंडा भी टूट गया, वो भी देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन सहयोगी यासीन आपको दिखाने का पूरे प्रयास करेंगे। और यहाँ पर एक लोहे का सरिया टाइप से देख सकते हैं, जो गेट के अंदर लगाने का काम किया जाता था, गेट को बंद करने किया जाता है। तो हमलावर ने इस गेट को तोड़ने का पूरा तोड़ा, उसके बाद अंदर घुसा। ये बांस पे देख सकते हैं। और जो मंदिर के महंत है, हम उनसे बात करना चाहेंगे, वो हमारे साथ वो बैठे हैं, नंद किशोर जी बैठे हैं। नंद किशोर जी से पूरा घटनाक्रम जानना चाहेंगे कि मंदिर में सुबह 4:12 की घटना है, क्या घटना घटी थी, आप कैसे पता लगा? वो क्या हुआ, ये इधर का गेट बंद रहता है तो मुझे घंटी की आवाज आई, फिर मैंने इन मारा चुका, मैं यार गेट तो बंद करा था, पीछे ताला लगाते हैं इधर, तो मैं देखो ना कोई ताला तो नहीं खोल लिया। तो इन्होंने देखा कि ताला तो बंद है। जब मैं चाबी ले गए, जो ताला ले खोल लिया, ताला खोल गया यार, यहाँ मैं बाहर चलो, इतनी देर में मेरे चरी से वार कर दिया, मेरे यहाँ मार दी। फिर मैंने उसको पकड़ी, मैं बाहर करने की कोशिश करी तो लकड़ी लेके आई। हाँ, 8 रात गए। हाँ, तो हमलावर को देखा जा रहा है कि हमला किया, क्या कोई दान पत्र के हिसाब से आया था, क्या करने आया था? अब ये तो पता नहीं है, मतलब किस हिसाब से क्या सोच के आया था, ये तो कैसे बता दें। लीलाधर जी, इनसे सवाल कीजिएगा कि अमूमन जब ये अल सुबह होके ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं तो क्या उस समय कोई ना कोई श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद रहता है? ये व्यक्ति उस समय में आया था, क्या कभी पहले इन्होंने उसको देखा वहां पर आए हुए? और जब वो गया है तो क्या कुछ चुरा कर लेकर गया है? नंद किशोर जी, आपसे सवाल है कि सुबह मंगला आरती का समय आता है, 4 4:15 जब मंगला आरती का समय आता है, तो व्यक्ति पहले कभी आया था या कुछ यहाँ चुरा के लेके गया, ऐसा कुछ शक वगैरह आपको लग रहा है? नहीं, हमारे यहाँ मंगला 5:30 बजे होती है, तो मैं करीब 4:30 बजे महल में आता हूँ, भगवान की सफाई करना और काम करना। और ये गेट में दर्शनार्थी आ जाते हैं तो 5:25 पे ही खोलता हूँ, इससे पहले नहीं खोलता हूँ रात के टाइम पे। परंतु उसने खुद नहीं तोड़ लिया गेट ही। तो आपको उसका उद्देश्य क्या लगता है? कोई आपने बताया दान पात्र भी नहीं है, तो ऐसा क्या उद्देश्य लगा कि आपके साथ मारपीट करी?
अब ये तो उद्देश्य क्या बताओ, अचानक हमला कर दिया, तो इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकते। इनके साथ त्यागी जी महाराज है, उनसे बात करना चाहेंगे। महाराज, आपको भी चोटग्रस्त हुए हैं, कैसे चोटग्रस्त हुए आप? जो हमारी साथ है, भगवान को तो ऐसे मंदिर खुला नहीं था, कौन ठीक है कि खुदा न खास्ता मंदिर में से भी भगवान को उठाकर ले जाता। एक बार मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ में हवा महल से विधायक है बाल मुकुंदाचार्य जी, जो कि फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार बाल मुकुंदाचार्य जी, आपका बहुत स्वागत। और लेकिन आज के जो दिन की शुरुआत हुई है वो एक निंदनीय घटना के साथ में हुई है। सीताराम जी मंदिर के जो महंत हैं, अल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब वो उठे पूजा पाठ के लिए, कोई अज्ञात आता है और उनके साथ में मारपीट करता है। आपको पता है इस बारे में? बिल्कुल बहन जी, सबसे पहले तो नमस्कार, नवरात्रों की शुभकामनाएं। जी आपको भी। साथ में आज सवेरे ही महाराज जी का फोन आ गया था जी। मैं उस समय दिल्ली से आया था जी। और जब मैं अंदर प्रवेश किया तो महाराज का फोन आया कि इस प्रकार से अचानक हमला हुआ और महाराज जी गिर गए, बेहोश हो गए। अब पता ये चला है कि कोई चोर थे और चोरी के इरादे से वो मंदिर में आके छुप गए। बाल मुकुंदाचार्य जी, एक बार मैं आपका ये जो संशय है वो दूर करना चाहूंगी। मेरे जो संवाददाता हैं, हमारे सहयोगी, वो लाइव है वहां पर, उनके साथ में जुड़े हुए हैं और उनसे महंत से बात भी कर रहे हैं। महंत जी का कहना है यहाँ से कुछ लेकर नहीं गया है, वो तो सीधा गेट तोड़कर अंदर आया और उनके साथ में मारपीट कर दी। तो मुझे तो लगता है कि इरादतन मारपीट के इरादे से वो घुसा है व्यक्ति। अब ये तो जांच का विषय बहन जी, जांच होनी चाहिए। ये सुबह तो ये बात थी कि कोई चोर आया होगा। अब चोर नहीं है, अगर वो मारने के इरादे से आया था तो भी गलत है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है जब पूजा पाठ की तैयारी की जाती है और सुबह सुबह इतने श्रद्धालु भी नहीं पहुंचते हैं हर मंदिर में। 5 बजे के बाद ही कोई आता होगा। नहीं, श्रद्धालु तो कैसे हो सकता है? श्रद्धालु तो हो नहीं सकता। पुजारी जी पे उसने हमला किया है तो श्रद्धालु है नहीं वो। बाकी जांच का विषय है, जांच होने से सारी बात सामने आई। अब मंदिर में इस तरह का जो घटनाक्रम होता है, इस घटनाक्रम से लोगों में रोष भी होगा। देखिए कि क्यों आप यहाँ जाते हैं, सनातन पर चोट पड़ती है, ये आप मंदिर में जाकर इस तरह की जो आप मारपीट के हम मामले जो सामने आते हैं, तो बिल्कुल चिंता का विषय है। अधिकारियों से बात की है, वो इसको देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं और जल्दी इस बात का खुलासा भी होगा। बाकी मैं निंदा करता हूँ ऐसे कामों की। जो भी अपराधी है, कहीं कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म समाज का हो, पुजारियों पे इस प्रकार से हमला करना या किसी इरादे से, गलत इरादे से आगे छुपना गलत है। आपको नहीं लगता बाल मुकुंदाचार्य जी, सभी लोग अपने आप को जो भी काम करते हैं वहां पर वो सुरक्षा चाहते हैं? अब तो यहाँ मंदिरों में भी पुजारी सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि नीचे थाना भी है जी। तो अब थाना है और फिर के उसके बाद भी वो कोई अपराधी ऐसा है कि उसको भय नहीं है कि यहाँ से बचेगा कैसे। आपकी तरफ से बात की जाएगी उच्च अधिकारियों से? बिल्कुल, मैं अभी कुछ देर में पहुंचने वाला हूँ महाराज जी के पास। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। लीलाधर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बाल मुकुंदाचार्य जी से हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि वाकई में निंदनीय घटना है और मैंने भी यही बात कही कि सुरक्षा हर कोई चाहता है और अब तो मंदिर में पुजारी भी सुरक्षित नहीं है। और उनका कहना है कि नीचे थाना है, बावजूद उसके उस हमलावर की इतनी हिम्मत हो गई कि वो यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देके चला गया है। बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो राम सागर है, जो कह सकते हैं मटकी टाइप है, इसी में घी लाया गया था, इसी में घी रहता है। मैं यहाँ पे मंदिर परिवार के ही लोगों से बात करना चाहूंगा। ये जो घटना घटित हुई है, ये घी कैसे आया, ये मटकी कैसे है? ये यहाँ पर मटकी मंदिर में रहती है, अखंड ज्योत जलती रहती है। और जब वो व्यक्ति मंदिर में आया तो निश्चित तौर पर वो लूट की मानसिकता के साथ या किसी और मानसिकता के साथ भी आ सकता है। उसने जब महाराज जी यहाँ पर आते हैं तो महाराज जी को देख के वो बौखला जाता है और उसको यहाँ पर जब चरी दिखती है तो इस चरी को वो उठा लेता है और चरी से पूरी तरफ घी कर देता है, इनके ऊपर घी डाल देता है और इस चरी से इनके सिर के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। फिर जैसे इनके सिर पर महाराज जी के लगती है, ये गिर जाते हैं। तो त्यागी जी महाराज है, इनके पास एक लकड़ी थी, उनसे लकड़ी छीन करके इनके सिर पर वार शुरू कर दिए और लगातार वार करते करते
खून निकलने लग गए और जो लोहे का सरिया था जिसको तोड़ करके वो मंदिर के अंदर आया था, उसी सरिये से इनके मुंह पर मारा और इनके महाराज जी के 4-6 दांत भी इन्होंने तोड़ दिए। फिर जब हल्ला हुआ और हम लोग लीलाधर, जो एक सवाल परिवार और जन्म कीजिए पुत्र इनसे। महाराज का, हम लोग जब अंदर आए तो हमने बीच बचाव किया और अगर समय पर नहीं आ पाते। ये बोल रहे हैं कि गेट तोड़ करके वो व्यक्ति अंदर आया है और वो व्यक्ति अकेला है। देखिए इस पूरे सीसीटीवी फुटेज में एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो गेट अमूमन मंदिरों के, जो कि मैं जानती हूँ, बड़े होते हैं, लकड़ी के भारी दरवाजे होते हैं। ये दरवाजा कैसा था यहाँ इस मंदिर का? हल्का था, और अगर बड़ा था तो वो अकेला अगर उसको तोड़ रहा तो आवाजें भी हुई होंगी। वो आवाज भी किसी ने नहीं सुनी, वो शोर भी नहीं सुना। चलो आम जनता तो सो रही होगी आसपास, नीचे थाने थे, थाने तक भी आवाज नहीं पहुंची और वो तोड़कर आसानी से अंदर आ गया। जी बिल्कुल राखी, मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी आपको गेट दिखाने का प्रयास करेंगे। आपने जो बताया गेट भारी होते हैं, परंतु आप यहाँ पर गेट देख सकते हैं ज्यादा भारी नहीं है, ये हल्का सा गेट लग रहा है। तो आपने जो कहा कि आवाज आने की बात कह सकते हैं कि एक झटका लग सकता है, एक झटके में तोड़ा जा सकता है। तो ये गेट थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो बात करें, यहाँ पे एक सरिया डाला जाता है इसको बंद करने के लिए। वो सरिया है, वो आप देख सकते हैं सरिया है, उसको टेढ़ा कर दिया गया है, तो एक धक्का मार के। तो हालांकि आपने जो कहा कि आवाज आनी चाहिए, तो हालांकि लकड़ी का गेट है, आवाज बिल्कुल आई होगी, परंतु आदमी जब सो जाता है या सोने की अवस्था में होता है, तो सुबह का टाइम होता है, तो आदमी उसकी नींद नहीं खुल पाती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो घटना घटित हुई है, इसका जो बाल मुकुंदाचार्य ने इनसे में निंदा की है। हालांकि प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो नीचे निकल गए कोतवाली है, हैं, वो कुछ ही समय पुलिस में थाना यहाँ मंदिर में कोतवाली, पहुंच उसके रहे हैं। अंदर में माई जी से वो खुद बात करेंगे और जो उच्च अधिकारी है और पुलिस अधिकारियों से भी वो बात करेंगे कि किस तरीके से इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया है। नीचे थाना है और सुरक्षा की लिहाजे से तो कई सारे सवाल उठते हैं। अब जो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, पुलिस का एक है अपराधियों में डर और आम जनता में विश्वास। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि एक पुजारी के साथ मारपीट हो रही है, तो ये पुलिस की भी कार्यशैली पर आखिर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी हो गया है। क्योंकि कुछ कदम दूर ही नीचे आप यदि देखेंगे, मेरे कैमरामैन सोएगी दिखाएंगे, नीचे की तरफ या कुछ ही दूर पे एक ही दीवार है। तो कह सकते हैं 15-20 कदम के बाद ही तो अपराधियों में डर नहीं रहा। कहने का मतलब अपराधियों में डर नहीं रहा। तो ऐसे में एक पुजारी पे हमला करना ये बिल्कुल निंदनीय विषय है। इस घटना के बारे में पुलिस को जब पता लगा तो पुलिसकर्मी आए या फिर इन्होंने जाकर के वहां पर ये मामला दर्ज कराया, इन्होंने उनको इत्तला दी? जब आप लोगों ने आवाज लगाई तो पुलिसकर्मी आए या आपने कैसे, पुलिस सूचना कैसे मिली? जब उस आरोपी को हमने मिलकर के पकड़ा और मंदिर के गेट पर लेके गए, तो वहाँ गेट से हमने, वहाँ एक संतरी खड़े हुए थे, उनको हमने आवाज़ दी तो संतरी ने हमको सुना और वो कुछ शायद अनसुना सा कर गए या शायद वो अकेले वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। फिर हमें ये कहा गया कि आप ही इसको लेकर के आ जाओ या फिर आप 100 नंबर पे कॉल करो। सामने कोतवाली, उसके बावजूद हमने 100 नंबर पे कॉल किया। उसके 15-20 मिनट बाद वो चेतक आती है। चेतक वाले कहते हैं कि आप इसको नीचे लेकर के आओ, और हम परिवारजन ने उस आरोपी को नीचे लेकर के कोतवाली में लेके सुपुर्द किया। कितने साल का उम्र का लगता है? आपने बताया कि जो अज्ञात जो हमलावर है, कितने उम्र का लग रहा है? जी वो तकरीबन 22-25 वर्ष का लग रहा था और काफ़ी, मतलब अगर भगवान ने बचाया, लेकिन अगर आज कुछ अनहोनी या कुछ समय ज़्यादा लग जाता या कुछ 1-2 बार वो गलत लग जाते तो हो सकता है कि आज हम बात कर रहे हैं। वो बहुत निंदनीय, बहुत रोष हम लोगों के अंदर, बहुत गुस्सा है। और प्राचीन मंदिर है, नवरात्रा का समय है, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और आज की घटना के बाद में निश्चित तौर पर इस छोटी काशी में एक भय का माहौल तो हो चुका है कि लोग आपस, जो ये अपराधी किस्म के लोग हैं, मैं तो गुजारिश करूँगा कि उनको जल्द से जल्द पकड़े और इस व्यक्ति के खिलाफ एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि निश्चित तौर पर ये और इसकी मानसिक प्रवृत्ति के किसी भी अन्य व्यक्ति के अंदर ऐसी दोबारा दुष्कर्म करने का विचार ही कभी ना आए। नंदकिशोर, मैं जानना चाहूंगा कि जहां तक आपकी बात आ रही है कि यहाँ दान पात्र भी नहीं है, तो दान पात्र पैसे चोरी का मामला तो लग नहीं रहा, तो कोई मूर्ति चोरी करने का लग रहा था? हो सकता है, दो मंदिर की ताला बंद था, हो सकता है वो भी विचार हो। अंदर ठाकुर जी के आभूषण वगैरह जैसे रोज के रहते हैं, जैसे मुकुट, चंद्रिका, धनुष्मान, सब ये सब आभूषण चांदी के हैं। बिल्कुल राखी, इन्होंने कहा कि यहाँ पे
मंदिर की मूर्ति है, अति प्राचीन मंदिर मूर्ति है, सोने चांदी के गहने भी रहते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही थाना है, कोतवाली थाना है, तो सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवालिया चिन्ह उत्पन्न होता है। जी राखी। बिल्कुल लीलाधर, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और इस जानकारी के लिए।